हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के Q1 के रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन के बारे में। इससे पहले मैंने टीसीएस के रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे टाटा एलेक्सी के बारे में बात करें तो लास्ट क्वार्टर एक बहुत ही बुरा क्वार्टर रहा था टाटा एलेक्सी के लिए। एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये क्वार्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ऑल्दो ब्रोकरेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। कुछ ब्रोकरेजेस ये मान रहे हैं कि यहाँ पे स्लम्प रहेगा रेवेन्यू में, कुछ मान रहे हैं कि यहाँ पे जो रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आता हुआ दिखेगा। मार्जिन्स के फ्रंट में बात करें तो बिकॉज लास्ट क्वार्टर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा गिरे थे, तो उसके कारण यहाँ पे मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव या फिर फ्लैटिश से इम्प्रूव होते हुए दिख सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रॉफिट में लेकिन यहाँ पे फॉल आता हुआ दिख सकता है। कुछ ब्रोकरेजेस जैसे जेपी मॉर्गन हो गया या फिर एच डी एफ सी सिक्योरिटीज हो गया, सॉरी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, इन दोनों ने यहाँ पे जो स्टॉक का टारगेट दिया है वो 4,000 रुपये, यानी 33% का डाउन साइड वो यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन बाकी ब्रोकरेजेस यहाँ पे ओवरऑल होल्ड एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही यहाँ पे टारगेट देते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल क्या है अपडेट्स, आइए चलते हैं देखते हैं इस वीडियो में। ओके, सो टाटा एलेक्सी से इस बार किस प्रकार का यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेड है। अगर हम कोटक सिक्योरिटीज, निर्मल बैंक, इन सब का माने तो यहाँ पे जो वो यहाँ पे देख रहे हैं रेवेन्यू में एक डिप देख रहे हैं ऑफ 1 to 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो 1 से 4% तक यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट आता हुआ दिख सकता है। एंड माइंड यू कि लास्ट क्वार्टर एनीवे बहुत ही एक लोअर बेस वाला क्वार्टर था। अगर हम देखें ये रेवेन्यू जो डिक्लाइन आएगा वो मोस्टली आता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड ऑटोमोबाइल वर्टिकल्स। तो दोनों वर्टिकल्स में यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखा है। एंड इसके कारण यहाँ पे हम रेवेन्यू में एक गिरावट आता हुआ देख सकते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस में रहेगा, बिकॉज ये वर्टिकल में यहाँ एक्सपेक्टेड ये है कि 6 से 8% तक यहाँ पे रेवेन्यू गिरते हुए दिख सकते हैं। एंड ऑटोमोबाइल वर्टिकल में भी 3 से 5% तक यहाँ पे रेवेन्यू गिरता हुआ दिख सकता है। लेकिन ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा है। लार्ज डील विंस लेकिन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस क्वार्टर, जो कि टीसीवी, जो कि ओवरऑल उनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है। एबिट एंड एबिट मार्जिन्स यहाँ पे फ्लैट होते हुए दिखेंगे ड्यू टू फॉल इन रेवेन्यू। यहाँ पे रेवेन्यू गिरने के कारण यहाँ पे मार्जिन्स अफेक्ट होता हुआ दिखेगा। लार्ज डील ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बहुत सारे लार्ज डील जो ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इनकर करते हुए दिख सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मार्जिन्स प्रेशर में आते हुए दिखेंगे। लेकिन सपोर्ट यहाँ पे क्या मिलता हुआ दिखेगा मार्जिन को, वो है टाइट कॉस्ट कंट्रोल एंड लोअर बेस। लास्ट क्वार्टर में जो बेस है वो लोअर है। अगर मैं देखूं लास्ट ईयर जो इनका एबिट मार्जिन था वो अराउंड 24.2 24.3% के आसपास था, बट लास्ट क्वार्टर एबिट मार्जिन 20 के लेवल तक गिरता हुआ दिखा था। एंड इस क्वार्टर भी जो एक्सपेक्टेशन हो है वो 21% के आसपास एबिट मार्जिन आता हुआ दिख सकता है। तो एक स्लाइट इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक लोअर बेस से एक स्लाइट इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। ब्रोकरेजेस मान रहे हैं कि ये 33% तक स्टॉक यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड जेपी मॉर्गन यहाँ पे मान रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टारगेट दिया है 4,510 रुपए का। एंड यहाँ पे अगर हम देखें जेपी मॉर्गन ने 4,100 रुपए का यहाँ पे एक टारगेट दिया है, जो कि अगर हम करंट लेवल से देखें, अगर हम अभी का स्टॉक का प्राइस देखें जो कि 6,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये मानना ये है कि ये 4,000 के लेवल तक जा सकता है, जो कि 33% का डाउन साइड है। अगर हम इस स्टॉक का 52 वीक लो भी देखें तो वो 4,700 का है, एंड 52 वीक हाई देखें तो वो 9,000 रुपए का है। तो ऑलमोस्ट स्टॉक 50% से करेक्ट करता हुआ हमने एक बार देख चुके हैं। एंड यहाँ पे जेपी मॉर्गन एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि हम फिर से 4,000 के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 8 से 12% तक गिरता हुआ दिख सकता है। एक डिफरेंट कॉन्ट्रेरी व्यू है जो कि दो लोगों ने यहाँ पे जारी किया है। एक है एच डी एफ सी सिक्योरिटीज, दूसरा है ब्लूमबर्ग।
दोनों का मानना ये है कि रेवेन्यू यहाँ पे 0.15% से 1% तक ग्रो करता हुआ दिख सकता है, बट प्रॉफिट लाइकली टू फॉल 3 to 4%। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे प्रेशर पे रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। एबिट मार्जिन टू इम्प्रूव 50 to 100 basis पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव करते हुए दिखेंगे ओनली बिकॉज ऑफ लोअर बेस, जो कि अगेन बाकी सब ने का भी यही मानना था कि जो मार्जिन रहेंगे वो फ्लैट से थोड़े बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख सकता है बिकॉज ऑफ लोअर बेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो अभी भी जो मार्जिन है वो 200 से 300 बेसिस पॉइंट यहाँ पे डाउन होते हुए दिखेंगे एंड डिक्लाइन शार्पली ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे? पहला है डिमांड आउटलुक ऑन फॉर मीडिया एंड ऑटोमोबाइल वर्टिकल्स। दो वर्टिकल जो थोड़ा प्रेशर में रहे हैं कुछ क्वार्टर्स, वहाँ पे किस प्रकार का आउटलुक है, किस प्रकार का स्पेंडिंग्स अभी हम देख रहे हैं इन दोनों वर्टिकल्स में, वो एक मॉनिटरेबल रहेगा। रेवेन्यू एंड मार्जिन आउटलुक क्या है फॉर FY 2026? डील विंस किस प्रकार के आते हैं? एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लार्ज डील विंस यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। कुछ डील विंस के बारे में हमें पता है, मर्सिडीज GCC के या फिर JLR में यहाँ पे उनको डील विंस ऑलरेडी मिलते हुए दिखे हैं लास्ट क्वार्टर। तो वो कितना बड़ा है और कितना कब तक वो रेवेन्यू में यहाँ पे शामिल होता हुआ दिखेगा, उसके ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस वहाँ पे इन्वेस्टर कॉल पे डिस्कस करते हुए हम देखेंगे। एंगेजमेंट विद क्लाइंट्स लाइक JLR एंड मर्सिडीज GCC। इम्पैक्ट ऑन R&D स्पेंड्स ड्यू टू बिजनेस अनसर्टेनिटीज। तो यहाँ पे कंपनीज किस प्रकार के R&D स्पेंड्स कर रही हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस अनसर्टेनिटीज जो आए हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर हो गया या फिर जो टैरिफ्स आए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके कारण यहाँ पे R&D स्पेंड्स कंपनीज के किस प्रकार के दिख रहे हैं, तो वो भी एक मॉनिटरेबल रहेगा। वो भी एक हमें एज इन्वेस्टर्स हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्मेंस अगर देखें तो वो 9000 के लेवल पे था, 52 वीक हाई उसका। वो अभी 4700 के लेवल तक गया था, लेकिन अभी 6000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका जो करंट पी है वो 48.77 पे चल रहा है, यानी 48x टाइम्स पी पे या मल्टीपल पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे JP मॉर्गन का मानना है कि ये यहाँ पे री रेट हो सकता है, एक री रेटिंग आ सकती है स्टॉक में। एंड जो उसका पी है, पी मल्टीपल है, वो 28 to 32x तक या मल्टीपल्स में यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। अगर ये री रेटिंग होता है तो जो JP मॉर्गन का या फिर HDFC सिक्योरिटीज का मानना है कि 4000 का लेवल आता हुआ दिखेगा, तो वो हम आता हुआ देख सकते हैं। अगर हम स्टॉक के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें, 3 महीने में आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक 30% से भाग चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे 1 साल में फिर भी ये स्टॉक 13% से डाउन है, 2 साल पे 19% के आसपास डाउन है, 3 साल में 23% से ये स्टॉक ऑलरेडी गिरता हुआ दिख रहा है। 4 साल में 43% का रिटर्न है। ऑल दो लॉन्गर टर्म में अगर हम देखें 5 साल या 10 साल में, इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न आपको बना के जरूर दिया है। एंड अभी अगर हम देखें तो इसका जो डिविडेंड है, डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 1-2% 1% के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, इस कंपनी का 10 साल में 16% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 23% का है, स्टॉक भी 26% से भाग चुका है। लेकिन लास्ट 5 साल में स्टॉक ने बहुत ज़्यादा भागा था, बहुत ज़्यादा रिटर्न ला के दिया है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को। 5 साल में 18% से सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 25% से हुआ है। लेकिन अगर हम स्टॉक देखें तो 46% से ये जंप करता हुआ ऑलरेडी दिखा है। एक टाइम था जब ये स्टॉक 100-110 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, वहां से री रेट होके ये अभी 48 के पी में चलता हुआ दिख रहा है। मोस्टली आईटी कंपनीज 25 से 30 पी में चलते हुए दिखते हैं। तो अभी भी अगर देखें तो पी मल्टीपल के हिसाब से एक्सपेंसिव ही ये लग रहा है। 25 साल अगर हम 5 साल में देखें तो जहां प्रॉफिट ग्रोथ 25% CAGR ग्रोथ दिखा रहा था, वहां स्टॉक प्राइस 46% से ऑलरेडी ग्रो करता हुआ दिखा है लास्ट 3 साल में। लेकिन 3 साल और 1 साल में यहाँ पे हमने री रेटिंग देखी है एंड यहाँ पे स्टॉक में हमने गिरावट आता हुआ देखा है। 3 साल में ये स्टॉक 9% CAGR से डाउन जाता हुआ दिखा है। जैसे कि मैंने बताया, पी मल्टीपल एक टाइम था जब इस स्टॉक को 110 के पी मल्टीपल पे यहाँ पे
ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पे री रेटिंग हुआ है एंड 50 के पी में यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। अगर हम देखें ईपीएस भी देखें आप, अगर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये पूरा फ्लैट ही यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे बहुत क्वार्टर्स हो गए, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट आता हुआ नहीं दिखा है एंड इसके कारण ही ये री रेटिंग आता हुआ दिखा है एंड आगे भी री रेटिंग शायद होता हुआ दिख सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है, ये मार्च 2025 तक का शेयर होल्डिंग है। पर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम देखें तो एफ का जो होल्डिंग है वो घटता हुआ दिखा है, जो कि एक 15% पे एक पॉइंट पे था, वो अभी गिर के 12.7% पे आता हुआ दिखा है। एंड डीआईएस का अगर होल्डिंग देखें तो डीआईएस का होल्डिंग यहाँ पे उन्होंने बढ़ाया है फ्रॉम 4.1% टू 8.5%। एंड अगर हम होल्डिंग देखें पब्लिक का, वो यहाँ पे घटता हुआ दिखा है फ्रॉम 37.8% टू 34.8%। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।